लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। घड़ी में बजने वाले हैं 6 और वक्त हो गया है 6 के सिक्सर का। इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे बिहार की हर बड़ी खबर, फिर बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है और उसके बाद बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खबरें कारोबार की और फिर खेल और मनोरंजन की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार की बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं पटना से। जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई है। मधेपुरा के आलमगंज विधानसभा से लगातार 8वीं बार विधायक चुनकर आए हैं, विधायक बने हैं और ऐसे में ये बड़ी खबर, जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। उस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मधेपुरा के आलमगंज विधानसभा से जीते हैं, लगातार 8वीं बार से इस सीट से विधायक हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बागियों के खिलाफ बिहार कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। एक साथ 7 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है, जिसमें आदित्य पासवान, शकील उर रहमान, राजकुमार शर्मा, राजकुमार राजन, कुंदन गुप्ता और कंचन कुमारी के अलावा रवि गोल्डन को भी निष्कासित किया गया। कई पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों ने कांग्रेस के बिहार नेतृत्व के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस में देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है, बागियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। और खबर अब आपको मधेपुरा से बताएंगे, जहां आरजेडी के विधायक की दादागिरी का वीडियो वायरल हो रहा है। आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव बुडको की तरफ से बनाए जा रहे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण करने पहुंचे थे। पूर्णिया गोला के पास चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे विधायक जी ने अचानक एक गरीब मजदूर को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि विधायक निरीक्षण के दौरान मजदूर से किसी बात को लेकर उलझ पड़ते हैं और बताया जा रहा है कि मजदूर सिर्फ इतना चाहता था कि वो ठेकेदार को फोन लगाकर विधायक से बात करवा दे। लेकिन इस बात पर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव आपा खो बैठे और देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया। विधायक ने मजदूर को थप्पड़ मारते हुए अब शब्दों की बौछार कर दी। वो जो पानी में फोन किसको कर रहा है तुमने? ठेकेदार से बात कीजिए ना। ठेकेदार से बात कर। ठेकेदार से की बात करने चाहिए। पानी सूखा जी ना। फोन किसको कर रहा है तुमने? ठेकेदार से बात कीजिए ना। ठेकेदार से बात कर। ठेकेदार से की बात करने चाहिए। ठेकेदार से बात। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में किए गए एक परीक्षण में भोजपुर जिले की महिलाओं के स्तन दूध में यूरेनियम की मौजूदगी का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके संपर्क में आने वाले नवजात शिशुओं में भी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बताया गया कि गंगा तटीय क्षेत्रों में भूजल प्रदूषण इसका मुख्य कारण है। आरा सदर अस्पताल प्रबंधन ने मामले की पुष्टि करते हुए स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सहयोग से जांच और समाधान की बात कही है। गंगा के तटीय मैदान है, वहाँ पे इस तरह का जो केस है, आर्सेनिक वगैरह का जो मात्रा है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से कारण क्या होता है कि जो कृषि में यूज़ किया जाता है, जो उसका मतलब खाद वगैरह,
तो उससे भी जो जल स्रोत है वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो ये होने के कारण क्या होता है कि वो जो गंगा का तटीय इलाका है वो अंदर से आके फिर उसमें माँ के पास जाना या सारे लोग के पास जाना, तो इसमें कैंसर की मात्रा बढ़ने की संभावना होती है। उसके अलावा क्या होता है कि गंगा तटीय मैदान होने के कारण जो पानी भी वो दूषित मतलब हो जाता है। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अर्जी दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये अर्जी दायर की गई है। मौजूदा स्पेशल जज को बदलने की मांग इस अर्जी के जरिए की गई है। दरअसल विशाल गोगने अभी इसकी सुनवाई कर रहे हैं। विशाल गोगने को बदलने की मांग की जा रही है। मामले में उनके लालू यादव, तेजस्वी यादव और कई अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने वाले स्पेशल जज विशाल गोगने से मामले स्थानांतरित करने की मांग की गई है। राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने के सामने लंबित 4 मामलों को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए कहा है कि वो उनके प्रति पक्षपाती हैं और पूर्व नियोजित मन से मामले की सुनवाई कर रहे हैं। राबड़ी देवी की ट्रांसफर अर्जी पर कोर्ट कल यानी मंगलवार को सुनवाई कर सकता है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। विधायक के नाम पर यह रंगदारी मांगी गई है। कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। बच्चे को उठाने की धमकी भी दी गई है। कारोबारी के परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। ये पूरा मामला पत्रकार नगर थाने में आवेदन इसे लेकर दिया गया है। पुलिस को कॉल रिकॉर्ड भी दे दिया गया है। पटना में एक विधायक के नाम पर एक छोटे मोटे कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। इस वक्त जो पीड़ित कारोबारी हैं पटना के एसएसपी कार्यालय में पहुंचे हैं। थोड़ा कैमरा पर्सन दिखा दें। एसएसपी कार्यालय है ये और यहाँ पर एसएसपी से मुलाकात हुई है। इस मामले को लेकर चित्रगुप्त नगर थाने में एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पूरा परिवार दहशत में है। हाँ, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह का प्रभाव पड़ा है परिवार पर इस धमकी भरे कॉल से। ये जब धमकी आया है उसके बाद से पूरा परिवार जो है हम लोग का मतलब दहशत में है। तो आप 2 करोड़ देने में सक्षम हैं? नहीं, तो हम लोग छोटे कारोबारी हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? उतना पैसा तो हम लोग एक साथ देखे ही नहीं है। बैटरी का कारोबारी में कितना बचत होता है दुनिया को मालूम है। बैटरी की छोटी मोटी दुकान है? नहीं, एक एजेंसी है बैटरी की। अच्छा, बैटरी की हाँ। आप क्या चाहते हैं पटना पुलिस से? हम चाहते हैं कि एक केस तो दर्ज हो गया है। केस दर्ज हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, ताकि हमारे जो फादर जो हैं काफ़ी दहशत में है, उन पे थोड़ा ये हो, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। माहौल बेहतर आप चाहते हैं कि निर्भीक हो सकें? जी 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 जी। तो एसएसपी से आप मिले हैं? जी जी मिले। उन्होंने क्या भरोसा दिलाया? उन्होंने बोला अनुसंधान चल रहा है और जल्द ही इसकी ये हो जाएगा, निष्पक्ष हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं जो कारोबारी हैं काफ़ी दहशत में हैं, चेहरा दिखाना मुनासिब नहीं समझते हैं। और ये जो मामला है निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। विधायक को पता भी नहीं होगा, लेकिन उसके गुर्गे ने फ़ोन करके धमकी दी है, वो भी 2 करोड़ रुपए की। आप सोच सकते हैं, इनकी वेशभूषा देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये छोटे मोटे कारोबारी हैं, 2 करोड़ कहाँ से लाएंगे। बहरहाल देखना होगा। पुलिस ने केस जो है वो रजिस्टर्ड कर लिया है। इस पूरे मामले की छानबीन शुरू हो गई है और वो जो सोकॉल गुंडा बन रहा है, अपराधी बन रहा है, वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, आरजेडी ने चुनाव प्रचार के दौरान कट्टा, दोनाली, रंगदारी जैसे शब्दों पर विवादित गाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरजेडी ने कई ऐसे गायकों पर केस दर्ज कराया है जिन्होंने इस तरह के गाने गाए थे। आरजेडी के इस एक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आरजेडी की तो राजनीति ही यही रही है। चुनाव प्रचार के दौरान तो गाने के मजे ले रहे थे और अब जनता ने पैदल कर दिया तो गायकों पर केस दर्ज करा रहे हैं। गाने पर उस समय तो आनंद ले रहे थे उनके उम्मीदवार, उनके कार्यकर्ता, तेजस्वी खुद क्यों नहीं कुछ नहीं बोला।
अब ये कलाकारों को साध रहे हैं। कोई गलत तो नहीं गा रहा था, इनकी राजनीति तो वही रही थी, लूट मार, कट्टा, गोली, सिक्सर। जब लालू जी की सरकार थी यही रहा, गाना भी वही था, तो उस समय तो आनंद आ रहा था। जनता ने पैदल चला दिया, तो अब बेचारे कलाकार को निशान। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 आरोपियों की पीट कर हत्या कर दी गई है। गुस्साई भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या कर भाग रहे थे ये दोनों आरोपी। गोपालपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। एक साथ 3 हत्या से हड़कंप मच गई है। आपको बता दें कि दोनों मृतकों पर आरोप था कि वो किसी की हत्या कर भाग रहे थे और इसी दौरान ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। गुस्साई भीड़ ने पीट कर उनकी हत्या कर दी। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां गुस्साई भीड़ ने 2 आरोपियों की पीट कर हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं किसी की हत्या करके भाग रहे थे, लेकिन तभी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए और गुस्साई भीड़ ने दोनों को इतना पीटा कि दोनों की मौत हो गई है। गोपालपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है और मौके पर अब एक साथ 3 हत्या हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जानकारी ये मिल रही है कि दोनों मृतकों पर यह आरोप था कि वो किसी की हत्या करके भाग रहे थे। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, क्या है अभी ताजा अपडेट? देखिए, एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार असरफी नामक एक शख्स है जिसके पास काफी ज्यादा जमीन है और आपराधिक इतिहास भी इसका रहा है, जैसे कि पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है। और प्राइमा फेसी ये इस बात की जानकारी मिली है पुलिस को कि पर्सनल एनमिटी में जो क्रिमिनल्स थे उनको हायर करके इसकी हत्या करवाई गई और हत्या के बाद जो अपराधी थे दोनों वो भाग रहे थे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया दोनों अपराधियों को और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है और पुलिस पूरे मामले पर अब छानबीन कर रही है। इलाके में पुलिस कैंप वहां पर स्थापित कर दिया गया है, एडिशनल फोर्स की तैनाती की गई है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जो दोनों अपराधी मारे गए हैं उनके बारे में भी कुछ पता नहीं चल पाया कि ये कौन है, बाहर के हैं या स्थानीय क्रिमिनल है, लेकिन पुलिस छानबीन जुटी है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना और एक लंबे अरसे के बाद राजधानी पटना में ये मॉब लिंचिंग की घटना हुई है। पुलिस कई पहलुओं पर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। छानबीन के बाद देखना होगा शिप्रा क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है। ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आखिर बात अगली खबर की। खबर आपको भोजपुर से बताते हैं, जहां पुलिस ने आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है और आरोप है कि इस नाबालिग को आईएसआई ने राजस्थान, पंजाब और बिहार के संवेदनशील इलाकों में हैंड ग्रेनेड फेंकने की ट्रेनिंग दी थी। परिवार का कहना है कि माता पिता की मौत के बाद वो गलत संगत में पढ़कर अपराध की राह पर चल पड़ा। दिल्ली में हथियार सप्लाई करने से लेकर बाल सुधार गृह से भागने तक उसके ऊपर कई मामले रहे हैं। रिश्तेदारों ने सुरक्षा का डर बताते हुए कहा कि सनकी स्वभाव के कारण उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। तो कुछ लोग इस नाबालिग को फंसाने की भी बात कह रहे हैं। भर तो मैं अपने काज में रहता था, शाम को मैं जाता था, रात को देखते थे, रात को अपना वो अलग सोता था, मैं अलग रूम में बंद करके सोता था और रात को क्या करता था उसकी जानकारी मुझे फोन पे किसी से बात करते हुए करता उठता किसी से बात करता था, लेकिन वो क्या बात करता था कान में अपना एथी लगाए हुए रहता था, इसलिए कोई उतना गतिविधि हम उसको वॉच नहीं कर रहे थे। और इसी बीच आपको खगड़िया से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 2 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। डीजीपी बनकर रुपए मांगने का आरोप है दोनों पर। डीजीपी बनकर एसपी को कॉल किया था और फोन कॉल करके पैसे मांगे गए थे। बताया जा रहा है कि सरकारी नंबर पर कॉल किया गया था जिसमें रुपए मांगे गए थे, लेकिन अब ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वैशाली के रहने वाले दोनों ठग बताए जा रहे हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
और अब खबरें देश विदेश से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ ले ली है। सीजेआई के रूप में उनका कार्यकाल 15 महीने का होगा। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सीजेआई भूषण आर गवई की जगह ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को सीजेआई की शपथ दिलाई है। खास बात यह रही कि उन्होंने शपथ हिंदी में ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में भावनात्मक क्षण भी देखने को मिले। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने अपने पूर्ववर्ती सीजेआई जस्टिस बीआर गवई को गर्मजोशी से गले मिलकर अभिवादन किया। और इस बार का शपथ ग्रहण ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इसमें 6 देशों भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल हुए। ये पहली बार है किसी भारतीय सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतना बड़ा विदेशी न्यायिक प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के। और अगली खबर रामनगरी अयोध्या से बताते हैं। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। 25 नवंबर का दिन त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता के विवाह पंचमी के पुण्य काल से मेल खाता है। इस खास आयोजन के लिए पूरे शहर को भव्य रूप से सजाया गया है और पूरी अयोध्या में सांस्कृतिक उत्सव का माहौल है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालुओं में ध्वजारोहण को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। और इसी से जुड़ी आपको 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखें। अयोध्या में कल ध्वजारोहण होने वाला है, तो फूलों से अयोध्या को सजाया जा रहा है। वहीं लाइटनिंग से भी रामनगरी रोशन होती हुई दिखाई दे रही है। जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तैयारी की वो खास तस्वीरें हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में एक बार फिर इतिहास को जीवंत देखा गया, जब मेवाड़ राज परिवार ने अमेरिका की फर्स्ट फैमिली के सदस्य डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का शानदार स्वागत किया। ये मौका इसलिए अनूठा रहा क्योंकि ठीक 68 साल पहले 1962 में अमेरिका की फर्स्ट लेडी जैकलिन कैनेडी उदयपुर आई थी, जिनका स्वागत तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह ने जग मंदिर में किया था। उस ऐतिहासिक यात्रा ने न केवल उदयपुर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत किया था, बल्कि मेवाड़ राज परिवार की अतिथि देवो भव परंपरा को भी विश्व पटल पर स्थापित किया था। अब उसी गौरवशाली परंपरा को तीसरी पीढ़ी ने आगे बढ़ाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक शादी समारोह में शामिल होने उदयपुर पहुंचे, जहां मेवाड़ राज परिवार के डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस स्थित अपने निवास शंभू निवास में उनका पारंपरिक स्वागत किया। ट्रंप जूनियर ने मेवाड़ी आतिथ्य, विरासत और संस्कृति की तारीफ की। खबर आपको दिल्ली एनसीआर से बताते हैं, जहां सांसों में जहर घुल रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कारण जीना दुश्वार हो गया है। दिल्ली का AQI अभी भी 400 के पार है। गाजियाबाद का AQI 431 दर्ज किया गया। नोएडा दूसरे स्थान पर है, जहां AQI 400 दर्ज किया गया और इससे लोगों को आंखों में जलन, एलर्जी हो रही है। दमा के मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली में फिलहाल पॉल्यूशन से राहत मिलने की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम के पास खड़ा हूं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लोगों को अभी भी वायु प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। अगर अभी की बात करें तो इस वक्त का जो AQI है वो करीब 428 है, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। यहाँ की जो हालात की अगर बात करें तो लगातार दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में स्मॉग की एक परत लगातार छाई हुई रहती है और जहरीली हवा से अभी तक राहत नहीं मिली है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो करीब जो AQI है वो करीब 400 के पार ही है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। पहले क्लाउड सीडिंग की भी बात की गई थी, क्लाउड सीडिंग हो रही है, कई जगह जल का छिड़काव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली वासियों को इस जहरीली हवा से राहत नहीं मिल पा रही है। तमाम प्रयास, तमाम कोशिश जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। कल इसी वजह से इंडिया गेट के पास भी कुछ लोगों ने वायु प्रदूषण को लेकर
प्रदूषण को लेकर वहां धरना प्रदर्शन किया था। तमाम दावे जरूर किए जा रहे हैं और अभी बात करें, अभी हल्की धूप जरूर दिख रही है, लेकिन जो स्मॉग है, जो परत है, वो अभी लग रही है। तो अभी देखना होगा कि कब तक दिल्ली वासियों को ये जहरीली हवा लेती रहनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब उद्योग से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। उद्योगों के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने पर सबसे ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले से नीतीश कुमार हाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जूता फैक्ट्री का निरीक्षण किया। औद्योगिक थाना क्षेत्र में ये जूता फैक्ट्री रूसी सैनिकों के लिए जूते बनाता है और यूरोप के बाजार में भी यहाँ के जूते की डिमांड काफी ज्यादा है। चुनाव में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि उद्योगों को बढ़ाया जाएगा, उसी क्रम में आज हाजीपुर में जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, इसका अवलोकन करने 3 फैक्ट्रियों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया। और एक तो यहाँ पर जो विंड चीटर और जैकेट बनते हैं, और दूसरा एक जो विदेश में रशियन आर्मी को सप्लाई होते हैं बूट, वो, और यहाँ एक बिस्किट फैक्ट्री में सर ने जाकर यहाँ का काम देखा और यहाँ के वर्करों से भी बात की। तो स्थानीय लोग ज़्यादा मिले और काफ़ी प्रभावित हुए कि अब हम लोग को यहीं काम मिल रहा है, हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता है। स्थानीय महिलाएं भी थी, तो उसको देखकर माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी प्रभावित हुए और खुश होकर यहाँ से। दुबई एयर शो में फाइटर जेट तेजस क्रैश होने के बाद सोमवार को सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयरों में गिरावट देखी गई। HAL के शेयर सोमवार को शुरुआती कारोबार में 9% तक गिर गए थे और इस दौरान शेयर ने 4205.25 का न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। वही कंपनी के कारोबार को लेकर अब HAL ने एक बयान जारी किया है। HAL ने अपने बयान में कहा, हम सभी को ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि दुबई एयर शो के दौरान एरियल डिस्प्ले में हुई हाल की घटना एक अलग थलग हादसा है जो विशेष परिस्थितियों के कारण हुई। हम भरोसा दिलाते हैं कि इसका कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी जांच कर रही है, सभी एजेंसियों को पूरा सहयोग दे रही है। स्टेक होल्डर्स को किसी भी आवश्यक अपडेट की जानकारी समय समय पर दी जाती रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।